दोस्तों, इस प्यारी सी लेक को ध्यान से देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह किन्हीं पहाड़ों के बीच में बसी हुई बहुत ही सुंदर सी लेक है। हालांकि ये लेक बहुत ही सुंदर है, लेकिन यह किसी पहाड़ के बीच में नहीं बसी हुई है। यह दिल्ली के हौज खास विलेज की एक लेक है। यह लेक एक पार्क के बीचों बीच में बनाई गई है और उसके चारों तरफ वॉकिंग करने के लिए रोड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेक के किनारे का दृश्य है जहाँ पर रोड्स बनी हुई हैं और उसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत से पेड़ लगे हुए हैं। जब हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए गए तो ये हरे भरे पेड़ लहलहा रहे थे। उसके साथ में झील के पानी में तरंगे बन रही थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन तरंगों के साथ में इन पेड़ों पर रहने वाले बहुत सारे पंछियों की चहचहाहट भी वातावरण में चारों तरफ गूंज रही थी। अब यहाँ पर आप इस लेक को चारों तरफ से देख सकते हैं। यह लेक काफ़ी बड़ी है। इसके चारों तरफ फेंसिंग है, जिससे कि यहाँ पर अंदर रहने वाले बर्ड्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ में कोई भी यात्री, सैलानी या जो भी घूमने आया है वो अंदर न गिर जाए। इस जगह पर यहाँ बहुत सारे पंछी तैर रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों ने घूम करके लेक के चारों तरफ मुआयना करने का सोचा और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे पानी के किनारे फेंसिंग के साथ आगे बढ़ते रहे और धूप का मज़ा भी लेते रहे। एक इम्पॉर्टेंट बात, इस लेक के किनारे बहुत सारे रेस्तरां हैं जहां पर अक्सर लोग लंच या डिनर करने के बाद घूमने के लिए इस लेक के पास चले जाते हैं। हमने भी वही किया था। इसके बाद ही यह ख्याल आया था कि इस प्यारी सी लेक के ऊपर एक ब्लॉग बनाया जाए और लोगों को इसके बारे में बताया जाए। मैं आपको बताऊं कि यह 1-2 बजे का टाइम था और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, धूप और खिलती जा रही थी। धूप जितना खिल रही थी, मौसम उतना ही सुहावना होता जा रहा था। आप देख सकते हैं कि इसके आसपास की वादियाँ और गार्डन्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत सारी यंग जनरेशन तो यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक बनाने में लगी हुई थी। हालांकि मैं भी अपना ब्लॉग बना रहा था, तो इसलिए मैं उनके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। इस रिवर के बीच में एक आइलैंड है जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया है। और आगे बढ़ने पर हमें हौज खास का किला भी दिखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह किला काफ़ी पुराना हो गया है और बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इसके साथ ही गार्डन बना हुआ था। बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठ कर के धूप विलास कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि धूप का आनंद ले रहे थे। कुछ देर के लिए हम लोग भी उस जगह पर बैठे। पेड़ों के बीच में से चिड़ियों की चहचहाहट लगातार कानों में सुनाई पड़ रही थी। मैं तो ये कहता हूँ कि जब कभी भी आप दिल्ली की ज़िंदगी से बोर हो जाएं, गाड़ियों के शोर से बोर हो जाएं, तो आप चाहें तो इस जगह पर जा कर के घूम सकते हैं। यह हौज खास का किला है और इसके साथ का गार्डन बहुत ही सुंदर है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो सही लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं कि मैं कैसे इस सुहावने मौसम का मज़ा ले रहा हूँ। हल्की हल्की सर्दी के बीच में हल्की हल्की सी धूप, इतनी सुंदर लेक और उसके साथ खड़े हुए बहुत सारे पेड़ और उन पेड़ों पर चहचहाते हुए बहुत सारे पंछी। निश्चित ही यह यात्रा मेरे जीवन की अविस्मरणीय यात्राओं में थी। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति के लिए किसी एक लेक की यात्रा इतनी अविस्मरणीय कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, कोई भी यात्रा अविस्मरणीय किसी लेक, पहाड़, डेजर्ट या किसी अन्य स्थल से नहीं होती है। यात्राएं हमेशा रमणीक और यादगार बनती हैं जब आप जितने भी मोमेंट्स आपको मिल रहे हैं उनको बैठ करके एंजॉय करते हैं। जब आप दोस्तों, मित्रों और परिवार के साथ में बैठ करके कुछ अच्छा वक्त गुजारते हैं तो वही आपकी यात्रा को यादगार बनाता है। खैर, अब मैं आपको वह आइलैंड दिखाता हूँ जो इस लेक के बीच में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। यह लेक है और इस लेक के एकदम बीचों बीच में आइलैंड है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। और साथ में ही बहुत सारे पेड़ यहाँ पर टूट करके गिरे हुए हैं।
ये इसका आइलैंड है जिसके ऊपर बहुत सारी वाइट डक्स आप देख रहे हैं बैठी हुई हैं। कुछ सफ़ेद बत्तख जो है पानी के अंदर उतरी हुई हैं और वो जल क्रीड़ा कर रही हैं। हजारों की संख्या में बत्तखों को उछल कूद करते हुए देख करके बहुत ही आनंद आ रहा था। हम लोगों ने काफ़ी देर तक इन सारे दृश्यों को देखा और इस प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लिया। अब मैं आपको कुछ डक्स क्लोज से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपस में उछल कूद कर रही थी। हम सभी को अपने स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा पशु पक्षियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस लेक में दिल्ली के बीचों बीच बहुत सारे पंछियों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इन्हीं चीज़ों को देखते समझते और धूप का आनंद लेते हुए हमारा काफ़ी समय यहाँ पर गुजर चुका था। हमें वापस भी आना था तो हमने वापसी की राह पकड़ ली। हालांकि इस लेक के आगे बहुत ही खूबसूरत गार्डन भी था जिसको हमने अपने कैमरे में कैप्चर करने का तो सोचा पर उस समय कर नहीं पाए। हाँ, हमने ये ज़रूर सोचा कि हम आएंगे किसी और दिन और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो भैया जय हिंद।